अल्पसंख्यक समुदाय के वोट वोट नहीं देते हैं नीतीश कुमार, वोट नहीं देते हैं। ये सब गलत फहमी में मत रहिएगा, मुगालते में हम लोग नहीं है कि आप देते हैं पहले नहीं देते। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वोट नहीं देते हैं। जो ललन बाबू का बयान है उससे हम लोग काफी आहत हुए हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप जहां मुंगेर से आते हैं वहां भी मुसलमान आपको वोट करता है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के बयान से नीतीश कुमार के समाजवादी नेता होने पर उठा सवाल। ललन सिंह ने कहा मुसलमान नहीं देते हैं नीतीश को वोट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे करीबी जेडीयू के वरिष्ठ नेता केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्री ललन सिंह के एक बयान से पूरे बिहार में हंगामा मचा हुआ है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने मुजफ्फरपुर के एक चुनावी सभा में बड़ा विवादित बयान दिया है। ललन सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार मुसलमानों के लिए बहुत कुछ करते हैं। उन्होंने लालू राज के बाद अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अल्पसंख्यक उन्हें वोट नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि हम किसी मुगालते और गलतफहमी में नहीं रहते हैं। अल्पसंख्यक नीतीश को वोट नहीं देते हैं। एनडीए में नीतीश कुमार को एक समाजवादी नेता के रूप में देखा जाता है। नीतीश कुमार को अल्पसंख्यक भी पसंद करते हैं और वोट करते हैं, इसलिए एनडीए में उनके शामिल होने के बाद गठबंधन की मजबूती बढ़ती है। ललन सिंह के इस बयान के बाद जेडीयू के मुस्लिम नेताओं के बीच आक्रोश उत्पन्न हो गया है। जदयू के मुस्लिम नेता ललन सिंह के बयान से काफी आहत हुए हैं। जेडीयू नेता इरफान अहमद दिलकश ने कहा कि मंच पर कई मुस्लिम नेता और मंच के नीचे अल्पसंख्यक समाज से आई कई महिलाएं और कार्यकर्ता मौजूद थे और वहीं पर ललन सिंह ने ये बयान दिया है, जिससे मुस्लिम समाज काफी दुखी हुआ है। मुस्लिम नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कभी नहीं कहा कि मुस्लिम उनको वोट नहीं करता है। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा है कि मुस्लिम हमें वोट कम करते हैं। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के इस बयान से बिहार में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के इस बयान से जेडीयू के मुस्लिम वोट बैंक और नीतीश कुमार के समाजवादी नेता होने पर सवाल उठ सकता है। अभी अल्पसंख्यक समुदाय के नेता भाषण कर रहे हैं। बिहार में अल्पसंख्यक समुदाय की क्या ऐसी स्थिति थी? बिहार में मदरसा के टीचरों को 3,000 4,000 रुपया मिलता था लालू जी के राबड़ी जी के राज में। आज मदरसा के शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग का पैसा मिलता है। 7वें वेतन आयोग ने जो अनुशंसा किया वो पैसा मिलता। हालांकि अल्पसंख्यक समुदाय के वोट नहीं देते हैं नीतीश कुमार, वोट नहीं देते हैं। ये सब गलत फहमी में मत रहिएगा, मुगालते में हम लोग नहीं है कि आप देते हैं पहले नहीं देते थे। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वोट नहीं देते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी का यह सोच है कि कोई वोट हमको दे या मत दे, हम बिहार के लोगों के लिए विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इसलिए वो काम करते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए जो नीतीश कुमार जी ने काम किया है पिछले 19 वर्षों में, आज तक देश की आजादी के बाद बिहार के इतिहास में अपने आप में एक उदाहरण है, अपने आप में एक उदाहरण है। अब वोट ये लोग किसको देते हैं? वोट उसको देते हैं जो एक छेदाम का काम अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए नहीं किया, उसको वोट देते हैं। नीतीश कुमार जी कहते हैं जाने दीजिए, वोट देने दीजिए जिसको देता है। हम हैं, सरकार में है, मेरा फर्ज है, मेरा दायित्व है, इसलिए हम काम करते हैं और काम करते रहे। पिछले नीतीश कुमार जी हम अति पिछड़े वर्ग के लोगों को, एक बात हम अति पिछड़े वर्ग के लोगों को सावधान करना चाहते हैं। अति पिछड़े वर्ग के लोगों को नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़ा वर्ग समूह के रूप में तो चिन्हित करने का काम किया। अब कुछ लोग लगे हुए हैं कि फिर से अति पिछड़े वर्ग को दिग्भ्रमित करके उसको अलग अलग जात में और अलग अलग समाज में बांटने का काम करें। अति पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनसे हम आग्रह करेंगे, विनती करेंगे, लालू प्रसाद यादव के और राष्ट्रीय जनता दल के झांसे में मत आइएगा। हुआ है ललन सिंह का बयान सामने आया कि अल्पसंख्यक समाज यानी कि जदयू को वोट नहीं करती। क्या कुछ कहेंगे सर? आप लोग जदयू के कार्यकर्ता हैं? हाँ बिल्कुल है, हम जेडीयू के कार्यकर्ता हैं, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता हैं। पंचायत से उठ करके आज प्रदेश में
पूर्व राजनीतिक सलाहकार समिति है और अभी दरभंगा जिले में जाले विधानसभा के प्रभारी के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। ये जो ललन बाबू का बयान है उससे हम लोग काफी आहत हुए हैं और यहाँ सैकड़ों की संख्या में मुसलमान थे। आपने देखा होगा टोपी पहने हुए मुसलमान कार्यकर्ता थे। हमारे साथ अभी देखिए शौकत अली जिला के अध्यक्ष है, डॉक्टर राजू नैयर साहब है, तमाम लोग हैं, नौशाद भाई है, प्रदेश के नेता है। आपने भी बहुतेरे नेता को देखा होगा, मंच पे मैं भी था। मुझे काफी दुख हुआ, ललन बाबू ने ऐसा कहा कि मुसलमान वोट नहीं करते। मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप जहां मुंगेर से आते हैं वहां भी मुसलमान आपको वोट करता है। और अभी जो 4 सीटों पे एनडीए ने जो चुनाव जीता है बेलागंज में, आप लोग के माध्यम से भी हम जाने, वहां जो किला था राजद का वो किला ढा दिया मुसलमानों ने। अब मुसलमान वोट 3 हिस्सों में गया, जिसमें जेडीयू में 35 से 40% गया। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये पत्रकार बंधु का रिपोर्ट कर रहा है। और ऐसे हालत में ललन बाबू का बयान आना, ये मुसलमान कार्यकर्ताओं का बहुत घोर अपमान इन्होंने किया। हम लोग बहुत हार्दिक दुख, जबकि मेरे नेता माननीय नीतीश कुमार जी अपने स्टेज से भी कहते हैं मुसलमान भाई का हम बहुत काम करते हैं, हमको भाई लोग वोट देते हैं लेकिन कम देते हैं। वो तो आखिर कहते हैं कि मुसलमान हमको वोट करता है। आपको ये आग्रह करना चाहिए था कि मुसलमान भाई जितना काम नीतीश कुमार मुसलमानों का कर रहे हैं, आपको और भी वोट दीजिए। आप ऐसा कहिएगा कि हमको वोट मुसलमान नहीं करता, ये बहुत सरासर गलत उनका बयान है। आपकी पार्टी एक नेता बोले हैं कि जुबान फिसल गया उनका। नहीं, जुबान नहीं फिसला। मैं टोपी पहन के स्टेज पे था। मेरे जिला अध्यक्ष शौकत अली है, वो स्टेज पे, मेरे सोहेल साहब यहाँ है, हम लोग तमाम साथी लोग स्टेज पे थे। मैं ललन बाबू की तरफ इशारा भी कर रहा था, उन्होंने मुझे भी इशारा करके ऐसा उन्होंने संकेत देने का काम किया, नहीं बैठिए, वोट मुसलमान नहीं देता है। ऐसा आप लोग बताइए परसेंटेज। नीतीश जी भी पिछले चुनाव में कहा 15%, 20% मुसलमान हमको वोट कर रहा है। आज बेलागंज ने साबित कर दिया, चारों सीट जो हमने एनडीए का चुनाव जीता उसमें साबित कर दिया कि मुसलमान आरजेडी का गुलाम नहीं है, आरजेडी ने खरीद नहीं रखा। मुसलमान अपने हिसाब से सबसे ज्यादा बेलागंज में नीतीश कुमार जेडीयू को वोट किया, बाकी अदर पार्टियों को हुआ, लेकिन आरजेडी का जो ठप्पा मुसलमानों पे था वो बिल्कुल हट गया है। बहुत किस पद पर है आप जेडीयू में? मैं यहाँ पे जेडीयू में यहाँ पूर्व में मैं जिला अध्यक्ष था मैट्री सेल का, फिल वक्त में पूर्व प्रदेश राजनीतिक सलाहकार समिति सदस्य हूँ। बाबा की दुकान लहटी भंडार, 92 साल का अटूट रिश्ता गुणवत्ता और मजबूती का। बाबा की दुकान लहटी भंडार, लहटी वाले बाबा की अपनी दुकान है। यहाँ हाई क्वालिटी और प्रीमियम डिजाइन के हजारों वैरायटी उपलब्ध हैं। बाबा की दुकान लहटी भंडार छठ और लगन के मौके पर लाया है लाह के प्योर लहटी का अपार संग्रह। छठ व्रतियों और शादी विवाह में दुल्हन के लिए यहाँ बेहतरीन कलेक्शन के लिए विजिट करें। बाबा की दुकान लहटी भंडार, इस्लामपुर रोड, मुजफ्फरपुर। हमसे संपर्क करने के लिए हमारे नंबर 9308620444 पर कॉल करें। दिल्ली हैंडलूम मुजफ्फरपुर में पर्दे, बेडशीट, सोफा कवर, पिलो कवर, कालीन और घर के सभी साज सज्जा के हैंडलूम आइटम का एक भरोसेमंद नाम है दिल्ली हैंडलूम, जो सालों से आपके लिए हैंडलूम्स आइटम लेकर आ रहा है। यहाँ सैकड़ों डिजाइन में बेडशीट, पर्दों के साथ विंटर कलेक्शन के सभी आइटम उपलब्ध हैं। यहाँ आप शॉल, रजाई, थर्मोवियर, स्वेटर इत्यादि की होलसेल और रिटेल खरीदारी कर सकते हैं। दिल्ली हैंडलूम, भरोसा और विश्वास का दूसरा नाम। सरैयागंज टावर चौक, लिबर्टी शोरूम के बगल में, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।